वेलकम टू तरुण आइस। माय नेम इज रोहित कुमार। आज हम बात करेंगे द हिंदू की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल जो है नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी से रिलेटेड है और ये बहुत ही प्रमुख इसलिए है कि ये काफ़ी हम लोगों को सोचने की बात है कि जिस प्रकार से सुसाइड का जो रेट है हमारे देश में बढ़ता जा रहा है और सुसाइड के रेट के बढ़ने के कई कारण हैं। चाहे वो सामाजिक प्रेशर, सोशल प्रेशर की बात कर सकते हैं या फिर इकोनॉमिकल प्रेशर हो सकता है या मेंटल प्रेशर कर सकते हैं या किसी भी प्रकार की प्रेशर की बात कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी जो मुख्य भूमिका है अगर आप कर सकते हैं इस सुसाइड दर में तो सोशल ज़्यादा भारत की जो सोसाइटी है उस सोसाइटी का। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में, इस एडिटोरियल में जो संपादक महोदय हैं वो चर्चा करते हैं कि भाई क्या रीजन है कि भारत में सुसाइड का क्या रीजन है, कौन सा राज्य सबसे ज्यादा सुसाइड के में नंबर 1 है। साथ साथ में इसमें ये बताया जाता है कि भाई ये जो नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी है ये किस हद तक इस सुसाइड दर को, रेट को कम कर सकता है। इस पर चर्चा की गई। किस प्रकार के पहल उठानी चाहिए, किस प्रकार के स्टेप लेने चाहिए सरकार को या फिर संस्था को ताकि देश के अंदर में जो सुसाइड दर है वो कम हो सके। तो चलिए हम इसी बात पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या रीजन है और किस प्रकार की स्टेप जो है नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी के द्वारा लिया जा रहा है ना। तो इसी से रिलेटेड बात की गई है आर्टिकल के अंदर में। खास करके यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो खास करके अगर देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है उन्होंने नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी फिट राइट देयर उन्होंने नाम का पब्लिश किया है ना। और उस पब्लिकेशन के माध्यम में वो सारा चीजें बात यहाँ पर करते हैं। तो चर्चा करते हैं डिटेल से कि सुसाइड के रीजन क्या। सबसे पहली बात तो ये है कि आप समझ सकते हैं कि ये स्ट्रैटेजी टू सेव द हिंदू का ये आर्टिकल है आपका, और ये आर्टिकल द हिंदू का है। नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी ये पब्लिश किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। अगर हम सुसाइड प्रिवेंशन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपका अवेयरनेस होता है, इंटरवेंशन होता है, सपोर्ट होता है, काउंसलिंग होती है और हॉटलाइन होता है। ये सभी मेथड के माध्यम से सुसाइड को प्रिवेंट किया जा सकता है। लेकिन चलिए क्या है इस सुसाइड के, अगर इसमें तो इसकी चर्चा करते हैं इस आर्टिकल के माध्यम से। इस आर्टिकल में कहा गया है, सिंपल सी बात कहा गया कि भारत ने खास करके सुसाइड दर को कम करने के लिए एक स्ट्रैटेजी तैयार किया है और उस स्ट्रैटेजी में कहा गया है कि 2030 तक आते आते इस देश के अंदर में जो सुसाइड मॉर्टेलिटी जो है, मॉर्टेलिटी रेट जो है सुसाइड का, जो मृत्यु दर है वो 10% तक कम कर दिया जाएगा। कैसे कम किया जाएगा? तो इसके लिए विन विन प्रकार के जो मल्टी सेक्टरल आप कह सकते हैं कि कोलाब्रेशंस किए जाएंगे, विन विन प्रकार के प्लान्स बनाए जाएंगे और इन प्लान्स के माध्यम से 2030 तक 10% से कम, 10% तक ये रेट को कम कर दिया जाएगा। तो कहा जा रहा है कि भाई ठीक है, बात तो सही है कि भाई उन्होंने टारगेट बनाया, नेक्स्ट 3 साल में आने वाले में सुसाइड के मैकेनिज्म पर काम करने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि ऐसा आप क्या करेंगे कि सुसाइड के जो रेट है देश के अंदर में कम हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि सुसाइड का कारण क्या होता है। सुसाइड का कारण होता है कि अवेयरनेस की कमी हो सकता है, मोरल सपोर्ट की कमी हो सकता है या फिर मोटिवेशंस की कमी हो सकता है या डिप्रेशन इसका कारण हो सकता है, कई कारण। तो उन सभी चीजों को, एक बच्चा होता है, बच्चा को अगर मान लिया कि किसी एग्जाम में मार्क्स कम आते हैं जिसके कारण से डिप्रेशन में चला जाता है, उसे डर होता है कि उसके परिवार वाले उसे क्या बोलेंगे, उसके फादर जो है इस रिजल्ट से, इस परिणाम से खुश नहीं होंगे और वो काफ़ी डांटेंगे, उनकी जो समाज सोसाइटी में काफ़ी उसको आप कह सकते हैं कि डिफेम किया जाएगा या जिस तरीके से बात कर, और इस डर से अंदर अंदर ही ओवर थिंकिंग करना शुरू करता है और फिर मेंटली जो है वो इल हो जाता है और परिणाम ऐसे नतीजे पर आता है कि उसके लिए मरना आसान हो जाता है। तो इन समस्या के समाधान के लिए
उन्होंने कहा कि इसका एम रखा गया कि हम लोग साइकेट्रिस्ट आउट पेशेंट डिपार्टमेंट की स्थापना की जाएगी। ये जो साइकेट्रिस्ट जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो आपकी मनोदशा को समझकर उस आपके अकॉर्डिंग समस्या का समाधान करते हैं। तो ये जो साइकेट्रिस्ट आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जो है ये प्रोवाइड करवाएगा, ये जो प्रिवेंशन सर्विसेज सुसाइड से रिलेटेड सर्विसेज देगा। इसके लिए वो डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी सारे भारत के अंदर में जितने भी राज्य हैं उस राज्य के सारे डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम चलाया जाएगा, जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, आने वाले 5 सालों के अंदर में। और इस प्रोग्राम के माध्यम से, साइकेट्रिस्ट के माध्यम से, मनोवैज्ञानिकों के माध्यम से उन इस प्रकार के जो बच्चे हैं, इस प्रकार के जो युवा हैं, उन युवाओं को, है ना, उन युवाओं को अवेयर किया जाएगा, उनको मोटिवेट किया जाएगा, उनको गाइड किया जाएगा, या कह सकते उनको काउंसलिंग दी जाएगी ताकि इस प्रकार के कदम ना उठाया जा सके। यहां तक कि सारे स्कूल्स में इस तरीके की फैसिलिटी करने की व्यवस्था की जा सकती है इन 5 साल में। इसके माध्यम से ये सुसाइड के रेट को कम करने की बात कही जा रही है। साथ साथ में आप देख सकते हैं कि इन्होंने कहा कि हम लोग क्या करते हैं कि जो मेंटल वेल बींग्स करिकुलम है, इन सारे जो आने वाले 8 वर्षों में ये मेंटल करिकुलम्स एक्टिविटी, इसको उस करिकुलम के साथ उसको अटैच किया जाएगा। जितनी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है देश के अंदर में, चाहे प्राइवेट संस्था हो, चाहे पब्लिक संस्था हो, चाहे किसी भी प्रकार की संस्था भारत के अंदर में हो, उन सभी संस्थाओं में उनके पाठ्यक्रम में मेंटल वेल बीइंग करिकुलम्स को ऐड किया जाएगा ताकि बच्चे जो है, युवाएं जो है, पढ़कर अपने आप को मोटिवेट रखे और इन सभी परिस्थितियों से बाहर हो सके। तो ये चर्चा कर रहे हैं एडिटोरियल में, ये महोदय इस बात पर चर्चा किया जा रहा है। साथ साथ में ये कहा जा रहा है कि इन पर एक रिस्पॉन्सिबल्स मीडिया के द्वारा एक गाइडलाइन भी तैयार किया जाएगा, रिपोर्ट सुसाइड में गाइडलाइन तैयार किया जाएगा कि इस तरीके का कोई भी घटनाएं, इस तरीके की कोई भी परिदृश्य आपको आसपास में अगर दिखता है तो उसे स्टेप लेने की जरूरत है, मीडिया को इन्फॉर्म करने की जरूरत है। या कह सकते हैं, मीडिया कहने का मतलब न्यूज चैनल वाली की बात नहीं कर रहा हूं, मीडिया का मतलब है कि साइकेट्रिस्ट तक ले आना, उसको खबर देना, उसको जाकर प्रॉपर काउंसलिंग करवाना, है ना, इसकी बात कही जा रही है ना। साथ साथ में ये कहा गया कि जो द स्ट्रेस इज द डेवलप, जो कम्युनिटी रेजिलेंस और सोशल सपोर्ट है, ये सबसे बड़ा अहम योगदान कर सकता है सुसाइड को प्रिवेंशन करने में। अगर सोसाइटी, समाज के अंदर में माता पिता इन सभी को अगर उनको अवेयर करवाया जाएगा कि भाई अगर आपके बच्चों के अंदर में इस प्रकार के लक्षण अगर दिख रहे हैं तो आप फौरन साइकेट्रिस्ट के पास जो है, उन जो वैज्ञानिक है, चिकित्सक हैं, उन मनोचिकित्सक के पास उनको इन्फॉर्म करें और उनको काउंसलिंग करवाने की आवश्यकता है, ताकि बच्चे जो हैं, बच्चे तो मन के कच्चे होते हैं, उनको किसी भी प्रकार की भावनाएं उनके मन में उत्पन्न हो सकती है ना। तो उन समस्या का अभी अगर आप भारत की रिपोर्ट को देखेंगे तो आप देखेंगे कि कितना अचंभव। तो इसके लिए स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है। साथ साथ में स्ट्रैटेजी में हमारा WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हुआ, साउथ ईस्ट एशिया रीजनल स्ट्रैटेजी फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, ये सभी मदद करेंगे भारत के अंदर में इस सुसाइड रेट को कम करने के लिए, है ना। तो ये बातें इस सुसाइड में कही जा रही, तो इसके माध्यम से सुसाइड के रेट को प्रिवेंट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं, थोड़ी सी चर्चा हम ये भी कर लेते हैं कि सुसाइड के रेट जो है वो तो कम तो होगा, ऐसा स्टेप लेने की क्या जरूरत है? तो आपको, मुझे लगता है कि ये देखना चाहिए कि भारत में सुसाइड का रेट क्या है और किस एज के लोग सबसे ज्यादा सुसाइड भारत के अंदर में करते हैं और इसके पीछे कारण क्या है ना। साथ साथ में ये भी हम समझते हैं कि भाई ये जो सुसाइड का रेट है ना, ये किस राज्य में सबसे अधिक है ना, इसकी भी बातें करते हैं। तो चलिए, सुसाइड रेट अगर हम भारत के अंदर में देखें, खास करके सुसाइड इन इंडिया की बात करें, तो सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे कि 1 लाख से अधिक इंडिया में, मोर देन 1 लाख जो लाइफ है प्रत्येक साल 1 लाख से अधिक लोग सुसाइड से उनका मृत्यु होता है, देहांत होता है, उनकी डेथ होता है। आप बताइए, 1 लाख से भी अधिक हर साल व्यक्ति सुसाइड के कारण, सुसाइड से अपने आप को आत्महत्या कर रहा है, है ना।
और इनमें यह देखा गया इस रिपोर्ट के माध्यम में कि जो सबसे ज्यादा सुसाइड करने वाले लोग जो हैं वो 15 से लेकर 29 साल के बच्चे हैं। 15 से लेकर 29 साल के बीच के युवा जो आप कह सकते हैं, प्रौढ़ जो भी आप है, 15 साल से 29 साल के उम्र के लोग जो है सबसे ज्यादा भारत के अंदर में सुसाइड कर रहे हैं। अब पिछले 3 साल का डेटा लिया जाए तो 3 साल के डेटा में अगर हम सुसाइड रेट को देखें तो अभी ये डेटा 3 साल लगातार बढ़ते जा रहा है। 10.2 से बढ़कर 11.3 हो गया है। मतलब कि 1 लाख की जनसंख्या में 11 लोग सुसाइड से ही, या आप कह सकते हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। ये डेटा इस बात की कहता है। और सबसे ज्यादा जो सुसाइड का रीजन है इस देश के अंदर में, तो वो है आपका फैमिली प्रॉब्लम। तो तभी तो कहा गया कि जो सोसाइटी, समाज जो है, इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार हमारी जो समाज, सोसाइटी की जो संरचना है ना, जो संरचना जो है वो इतना, मतलब आप कह सकते हैं कि डिफॉर्म है, जिसके कारण से बच्चे उस बोझ के तले बैठ जाते हैं और उनको लिए मरना उनके लिए बहुत ही आसान लगता है। इट विल बेटर टू कमिट सुसाइड, है ना, ये बेटर उनको लगता है। तो सबसे ज्यादा रीजन फैमिली प्रॉब्लम इसमें देखा गया है और साथ में बीमारी देखा गया है। फैमिली प्रॉब्लम और बीमारी के कारण से ये देखा गया है। और ये 34% फैमिली प्रॉब्लम और 18% आपका बीमारी देखा गया है। सुसाइड से संबंधित जो मृत्यु है, इनमें ये बातें कही गई। दूसरी बात, नेशनल क्राइम ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स जो है इस बात से कहता है कि सबसे ज्यादा जो सुसाइड का रेट है वो आपका महाराष्ट्र में है, उसके बाद तमिलनाडु हुआ, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका है ना। और हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेयर अगर 2018 से 20 में देखा जाए तो 8 से लेकर 11% जो है सुसाइड से लोग मरते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये सोचने वाली बातें हैं कि भाई किस प्रकार से इस तरीके की सोसाइटी और समाज का निर्माण किया जाए कि बच्चे, युवा जो है इस प्रकार का कोई कदम ना उठाए जो अपने जीवन को समाप्त कर ले। क्योंकि लाइफ वेरी प्रीशियस है, एक ही जीवन मिला है और एक जीवन को अगर बेहतर तरीके से ना जिया जाए तो इसका कोई तात्पर्य नहीं है ना। तो वन लाइफ है, रीबर्थ में विश्वास करने की कोई आवश्यकता है भी नहीं। मुझे नहीं पता पिछले जन्म के बारे में क्या था, एक ही जन्म मिला है तो एक ही जन्म को इतनी बेहतर तरीके से जिया जाए कि कल क्या होगा किसी को कुछ भी नहीं पता है। तो मरना सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तो ऐसी स्थिति कहीं पर भी उत्पन्न होती है, साइकेट्रिस्ट के पास जाए, मनोचिकित्सक के पास जाए, उस समस्या का हल जरूर देगा। अपने आप को मोटिवेट करे, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी के साथ रखे, है ना। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखने की जरूरत है और जो मन में इच्छाएं हो रही है, खास करके नकारात्मक चीजों से दूरी बनाएं और वो करें। तो आज के लिए इतना ही। यही आपको इंडियन द हिंदू के न्यूज में, आप कह सकते हैं कि आप एडिटोरियल्स में ये मेंशन किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर से वीडियो में आपको न्यू एडिटोरियल के साथ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।